भारत के पड़ोसी देशों में चीन के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। पहले देश की सत्ताधारी पार्टी ने चीन के साथ बैठक करी और अब नेपाल में मांग उठ रही है कि नेपाली गोरखा नागरिक भारतीय सेना में शामिल ना हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों गोरखा नागरिक नेपाली होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हाई एजुकेशन। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। नेपाल की एक प्रतिबंधित पार्टी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके नेत्र विक्रम चंद्र ने अपील करी है कि नेपाली गोरखा को भारतीय सेना में शामिल होने से अब रोका जाए। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि गलवान घाटी में भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद भारत और चीन की बॉर्डर पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते भारतीय सेना ने अपने जितने भी गोरखा सैनिक हैं उन सबसे ये आग्रह किया है कि वह अपनी छुट्टी रद्द कर वापस ड्यूटी पर लौट आए। पर नेपाल नहीं चाहता कि गोरखा सैनिक चीन के अगेंस्ट लड़ाई करें, जिसके चलते गोरखा नागरिकों को वहां भारतीय सेना में वापस आने से रोका जा रहा है। नेपाल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत गोरखा सैनिकों को चाइना के अगेंस्ट उतारे। नेपाल का ये मानना है कि ये चीज़ उनके विदेश नीति के खिलाफ है। नेपाल का कहना है कि वे एक स्वतंत्र देश है और एक देश की सेना के लिए काम कर रहे युवाओं का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। जिस पार्टी ने यह आवाज़ उठाई है, ये पार्टी मोस्टली अंडरग्राउंड रहती है, लेकिन वामपंथियों के बीच इसको काफ़ी समर्थन हासिल है। गोरखा सैनिकों का भारतीय सेना में एक अलग ही महत्व है, जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। बेटर टू डाई देन लिव लाइक अ कॉवर्ड। गोरखा में लिखी गई इस लाइन का सीधा अर्थ यह है कि कायरता की जिंदगी जीने से ज्यादा बेहतर है मर जाना। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत सन 1815 में हुई थी। उस समय ये रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी और बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तब ये भारतीय थल सेना का हिस्सा बन गई और इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए जाने जाने वाले नेपाली गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक है। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना द्वारा काफी महत्वपूर्ण पदक व सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इनके बारे में भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह एक गोरखा है। ये वही सैम मानेकशॉ हैं जो सन 1971 में भारत व पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय थल सेना को लीड कर रहे थे और ये खुद भी गोरखा रेजिमेंट से रह चुके हैं। भारतीय सेना में हर रेजिमेंट की एक खास पहचान होती है, जो कि एक सिंबल उनको दिया जाता है। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान है शेर, उनकी पहचान शेर के सिंबल से होती है। डोगरा रेजिमेंट की पहचान है चीता। उसी प्रकार गोरखा रेजिमेंट की पहचान है खुकरी। ये 12 इंच लंबी होती है और आगे से मुड़ी होती है। कहा जाता है कि गोरखा जब भी अपनी खुकरी निकालते हैं तो दुश्मन का खून बहा के ही इस पर अंदर डालते हैं। जनरली वॉर के टाइम पे दुश्मन का सर काटने के लिए इस खुकरी का इस्तेमाल किया जाता है। IMM में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब एक आर्मी ऑफिसर को गोरखा रेजिमेंट में भेजा जाता है तब वहाँ उसे ये खुकरी ज़रूर दी जाती है। मौजूदा समय में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें से 6 ब्रिटिश काल की हैं और एक आज़ादी के बाद बनाई गई है। गोरखा की बहादुरी के चलते भारतीय सेना के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं उन सभी में गोरखा का योगदान ज़रूर रहा है। गोरखा पहाड़ों में लड़ाई के लिए दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक में पार्टिसिपेट किया है। ये योद्धा सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन और नेपाल के लिए भी युद्ध करते हैं। दरअसल तीनों देशों के बीच आज़ादी के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके चलते तीनों देशों में गोरखा सैनिक मौजूद हैं। ये सैनिक किसी एक जाति या धर्म के योद्धा नहीं है, बल्कि नेपाल में एक जिला है गोरखा जो अपने योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये सैनिक वहाँ से आते हैं। इस समय भारत के पास लगभग 1,20,000 गोरखा सैनिक हैं जो 24 घंटे देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अब नेपाल के इस मूव में अब देखते हैं भारत आगे क्या दाव लेता है। और मुझे पर्सनली ये चीज़ लगती है कि किसी भी देश की फ़ौज को लेके पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।